आज 26 नवंबर 2025 को एसआईआर फॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। कई ज़िले में एसआईआर की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और लोगों को मैसेज भी मिल रहा है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आया ही नहीं। कई लोगों का फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है और बड़ी संख्या में फॉर्म मिसिंग या गलत डाटा की वजह से अटक गए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसआईआर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है आपका, कौन कौन लोग करेक्शन कर पाएंगे, नया मौका किन लोगों को मिलेगा, कौन से दस्तावेज लेकर जाना होगा और किन लोगों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अंत तक आप सभी जरूर देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें, वरना आपका भी एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईआर लिस्ट जारी क्या निकल कर आया है सामने। ठीक है साथियों, अब तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार कई ब्लॉक ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट उसी आधार पर बनी है जैसे आधार डेटा, परिवार की जानकारी, बैंक वेरिफिकेशन, मोबाइल ओटीपी, उम्र की और पहचान। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या सामने आई है कि लिस्ट में हजारों लोगों का नाम नहीं आया है। कारण क्या है, यह सबसे जरूरी बात है। नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया, सबसे पहले आपको बता दें, इसके पीछे कुछ 5 कारण हैं। वो कौन कौन से कारण है? मिसिंग डाटा, सबसे बड़ी वजह है मिसिंग डाटा। पिता पति का नाम अधूरा या उम्र जन्मतिथि गलत, घर का पता अधूरा और आधार के नाम और फॉर्म के नाम में अंतर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा होता है और फॉर्म में कुछ और नाम लिखा होता है, ये भी गलती हो जाती है। डुप्लीकेट फॉर्म्स भी मिले हैं, एक व्यक्ति के नाम से 2-3 फॉर्म मिले हैं। ऐसे सभी फॉर्म को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग, जहां बैंक सीडिंग या आईएफएससी मिसमैच मिला रुक गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी जो है डाउट केसेस में भी ऐसा हो रहा है, जिनका आयु या श्रेणी में मिसमैच हो रहा है उसमें भी ऐसा हो रहा है। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन में भी दिक्कत हो रही है, ओटीपी मिसमैच वाले फॉर्म भी लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। मिसिंग डाटा करेक्शन भी शुरू हो रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो बहुत सारे ब्लॉक में MSC यानी मिसिंग स्पेलिंग करेक्शन शुरू कर दिया गया है। इसमें आपको देना होगा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पिता पति का नाम सही करने का दस्तावेज, यानी कि एक प्रकार से आपको ठीक करवाना पड़ेगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, और उम्र जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, सही मोबाइल नंबर। करेक्शन सिर्फ उन लोगों का होगा, किन लोगों का ये भी जान लीजिए, जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ लेकिन लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है और डाटा मिसमैच मिला है। ठीक है, इसके अलावा यानी रिजेक्ट वालों के लिए यह मौका नहीं है। नया मौका किसको मिल रहा है ये जान लीजिए। करेक्शन का लाभ किसको मिलेगा? जिनका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, जिनका डेटा मिसमैच है, डुप्लीकेट फॉर्म नहीं भर पा रहा है। ठीक है, जिसका डुप्लीकेट फॉर्म नहीं भरा था। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए अभी कोई दोबारा आवेदन का मौका नहीं है। करेक्शन कहाँ और कैसे करना है? आपको अपने ब्लॉक कार्यालय में जाना होगा, वहाँ एसआईआर डेस्क या एसआईआर सहायक मौजूद रहेगा। प्रक्रिया क्या है? अपना आधार केवाईसी दिखाएं और कर्मचारी आपके फॉर्म को सिस्टम में खोलेंगे, जहां कमी है वहां संशोधन करेंगे। आपको एक नॉलेजमेंट स्लिप भी दी जाएगी। ठीक है, और अगले हफ्ते अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसमें आपका नाम आ सकता है। क्या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, जो फॉर्म ऑलरेडी सिस्टम में है उसमें केवल करेक्शन करना है, यानी कि ठीक करना है, दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।